जय श्री राम जी की। इस बार धनतेरस पर आप लोग एक छोटा सा उपाय, सिर्फ 10 रुपए का उपाय करके देखिए। आपका घर तुरंत खुशियों से ना भर जाए तो कहना, लेकिन ये उपाय अभी 2 मिनट बाद हम बातें करेंगे। 2 मिनट तक आप लोग जरूर जो है, ऐसा ना हो कि 2 मिनट खिसका करके आप देखो, वो उसी से जुड़ी हुई बातें इसमें होंगी। बात यह है कि देखिए, जो है धनतेरस, दीपावली सब नजदीक आ रहा है और हम लोग खूब जोरों की तैयारियां कर रहे हैं। एक वाक्य आज के 4-6 साल पहले मैंने सुना था, शायद यही सब कारण है यूट्यूब मंच पर मेरा आने का। वो वाक्य क्या था? उसमें किसी विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि भारतवासी इतनी पूजा लक्ष्मी की करते हैं, फिर भी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में भारत पड़ा हुआ है, और जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है वो सब विकसित हो गए हैं। ये बात मेरे मन को बड़ी आहत कर गई। बहुत दुख हुआ। अपने आराध्य के बारे में कोई इस तरह से कहे तो बड़ा कष्ट होता है। शायद आपको भी ना अच्छा लगा होगा। तो अब देखिए, करना क्या है कि हम सभी को एकजुट हो करके कुछ उपाय खोजना है, जिससे हम सामूहिक रूप से विकसित हो सकें, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को समृद्ध कर पाए। हमारे धर्म की भी हालत देख लीजिए आप लोग। सही तो कहा था उसने कि इतनी पूजा करते हैं, कैसी पूजा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे सारे सनातन धर्मी बदलते जा रहे हैं, इस्लाम में बदलते जा रहे हैं, ईसाई में, और हम झूठी अपनी बहादुरी में पड़े हुए हैं, बहादुरी का गुणगान किए जा रहे हैं। तो सोचिए सोचिए एक बार कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और इस सब को कैसे हम वापस ला सकते हैं। फिर से हमको बस इसी बात की लगातार मतलब हमारे मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। ये आपका भी विषय है। तो चलिए, एक चीज आप इस बार जरूर बदल करके देखिए, आप परिणाम सामने देखेंगे। बदलाव आपको ये करना है कि धनतेरस के दिन से, बल्कि यूं कहें कि आज से हम शुरू कर दें। ये पूरा महीना दैवीय ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आप जब से वीडियो देखें उसी दिन से 10 रुपए का सामान आप दुकान से ले आ लें। एक कॉपी, एक कलम, 5 रुपए की कॉपी ले लें और उसमें शुरू करें लिखना। पहले पेज पर माँ लक्ष्मी का नाम, हे मैया हमको अब मेरी लज्जा रखिए, मैं नहीं सुन सकता, ऐसी मन में प्रार्थना करके कि मैं कोई आपके लिए कुछ कहे उससे मैं नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकता। ऐसा कह करके आप लक्ष्मी जी के नाम लिखिए एक पेज में। जय माँ लक्ष्मी, अपनी सीधी सरल भाषा में। मेरी माँ सारी भाषा समझती है, एकदम प्रेम वाली भाषा, सम्मान सहयोग वाली भाषा समझती है। उसी भाषा में आप उनके नाम लिखिए। उसके बाद फिर जो है आप कुछ 8-9 वाक्य से हैं जो दिव्य अलौकिक शक्तियों से भरे हैं, उन वाक्यों के लिखिए। वाक्य क्या है, मैंने अपनी डायरी में लिखा है और मैं हमेशा इसको लिखती हूँ, और भगवान की कृपा से आज मेरे पास स्वयं के लिए कहने को ये है कि मैं हर तरफ से मैं संपन्न हूँ। तो अब ये संपन्नता मैं सोचती हूँ कि राष्ट्र तक यही जाए। जब एक एक व्यक्ति संपन्न होगा तभी राष्ट्र संपन्न होगा। लिखना आपको कौन सा वाक्य है? पहला वाक्य, ओम मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। दूसरा वाक्य, ओम, ओम सब में लगाए जाना है। ओम मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तीसरा वाक्य, ओम मैं असीम और अनंत हूँ। लंबी गहरी सांसों के साथ, ये तो वीडियो लंबा होने के कारण मैं जल्दी बोल दे रही हूँ, अभी आप ही थकने लगोगे। चौथा वाक्य, ओम मेरे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन सदैव बना रहता है, अपने स्वास्थ्य के लिए। पांचवा वाक्य, मेरे शरीर में ऊर्जा के सभी केंद्र जागृत हैं। छठा वाक्य,
मेरा तन मन सदैव उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरा रहता है। ये सब आपको अपनी डायरी में लिखना है, उसी कॉपी में। मैं अपने घर में 7वां वाक्य, ओम। ओम हम हमेशा सब में लगाना है। ओम, मैं अपने घर में सभी को बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, और सारे लोग मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। 8वां वाक्य, मेरा घर स्वर्ग है, सदैव सुख, समृद्धि और आनंद से भरा रहता है। 9वां वाक्य, ओम, संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों का आशीर्वाद सदैव हम पर बरस रहा है। 9 वाक्य आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला पेज, नए पेज से शुरू करिए। उसमें आपको लिखना है एक परिवार के एक एक सदस्य का गुण, अपने पिता के गुण, अपनी माता के गुण, जब उनसे आपको बहुत सुख मिला हो, जब बहुत अच्छे वे लगे हों, यहाँ तक कि जिससे आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा परेशान हो, उसके गुण लिखिए। एक आध गुण तो जरूर कभी याद होगा। देखिए, आपके होठ ही नहीं मुस्कुराएंगे, आपके शरीर की पूरी कोशिकाएं मुस्कुरा उठेंगी। बिल्कुल तुरंत से आपके शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां अमृत का स्राव करना शुरू कर देंगी। तो आप सब लोग ये वाला उपाय अवश्य ही करिए। प्रत्येक सदस्य के गुणों को लिखिए। यहाँ तक उसके बाद जब सदस्य के गुण लिख चुके तो आ जाइए, आप जिस घर में रह रहे हैं, भले वो आपका घर छोटा है, जैसा भी है, लेकिन वो आपके लिए किसी हवेली से कम नहीं है। आप उसके प्रति आभार व्यक्त करिए। आपके ये बेड बिस्तर हैं, जिनकी सहायता से आप सारी रात सुख भरी नींद सो करके जागे हैं। नित्य आपको अपने गोद में लेकर के ये सब सुलाते हैं, तकिया, बिस्तर, चादर, सब कुछ जो है सबकी सहायता से। इनका आभार करिए। अपने घर में जितनी भी चीजें हैं, ऐसे प्रेम पूर्ण स्पर्श करिए। अरे, सब मेरी सेवा के लिए लक्ष्मी जी ने ये रूप धारण किया है। और सबसे प्रेम करिए, अपने परिवार में प्रेम करिए। यही प्रेम का संदेश ही जो है, ये प्रेम पूर्ण बर्ताव, सेवा सहयोग का बर्ताव ही हम सबको सुखी समृद्ध करेगा। एक एक व्यक्ति जिस दिन समृद्ध हो जाएगा, हमारा राष्ट्र भी सुखी और समृद्ध हो जाएगा। आज जो है, बस आप सबसे इतनी ही विनती है, आप सभी अवश्य ही सुनिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा, आज से कर लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री राम जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की।